पार्लियामेंट से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का मामला। 27वीं आईनी तरमीम जुम्मे को सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान। मुजव्वजा 27वीं तरमीम के लिए दरकार वोटों के तनाजुर में ऐवान बाला में पार्टी पोजीशन सामने आ गई। ऐवान बाला में पीपल्स पार्टी 26 अरकान के साथ सबसे बड़ी जमात है। हुकूमती इत्तेहाद में मुस्लिम लीग नून के 20, BAP 4 और MQM के 3 अरकान शामिल। ऐवान में ANP के 3, नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग काफ का एक सेनेटर भी मौजूद है। किसी भी आईनी तरमीम के लिए इस वक्त सेनेट से 64 वोट दरकार होंगे। दूसरी जानब सेनेट में अपोजिशन को 29 अरकान की हिमायत भी हासिल है। अपोजिशन बेंचों पर PTI के 14 और JUI के 7 सेनेटर्स मौजूद हैं। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के हवाले से गुज़िश्ता कई रोज़ से लोग राबते कर रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त भी एक ही मुतालबा रखा गया था। हमने कहा कि जमहूरियत के सम्राट आवाम तक पहुँचें। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम के मामले पर हमने खुद वज़ीर आज़म से रब्ता किया। आईनी तरमीम गुड गवर्नेंस और सूबों में बेहतर हम आहंगी से मुताल्लिक है। बल्दियाती हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ आइन करे और सुप्रीम कोर्ट निगरानी करे। MQM मुल्क में बल्दियाती निज़ाम चाहती है। जो भी नाजिम और मेयर मुंतखब हो वो अपना वक्त पूरा करे। फारूक सत्तार ने कहा कि मुल्क की खातिर 27वीं तरमीम की ज़रूरत है तो परेशानी की ज़रूरत नहीं। तरमीम से मुतालिक बहुत सी बातें सामने आईं जिस पर रिस्पॉन्स दिया। 18वीं तरमीम के तहत सूबाई खुद मुख्तारी दी गई है। मकामी हुकूमतों की भी खुद मुख्तारी होनी चाहिए। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम पर मुशावरत के लिए मौलाना फजलुर रहमान से सेनेटर फैसल वाबदा की मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम के मुजव्वजा नुकात पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। फैसल वाबदा की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में हिमायत की दरख्वास्त की गई है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के मुज़ाकरात का तीसरा दौर कल इस्तंबुल में होगा। दोहा और इस्तंबुल में मुज़ाकरात के दोनों अदवार के नताइज पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने का मामला उठाएंगे। दोहा में सदर ममलिकत की मसरूफियात अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। हुकूमत पाकिस्तान और अवाम की जानिब से नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुँचाया गया। अमीर कतर ने पाकिस्तानी कम्यूनिटी के किरदार की तारीफ की। कहा कि पाकिस्तान और उसकी कामयाबियों पर फ़ख्र है। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। सदर ममलिकत ने कतर की तरक्की और अमीर कतर की बसीरत अफरोज़ क़यादत को सराहा। इससे कबल सदर जरदारी की चीन के नायब सदर हान जिंग से भी मुलाकात हुई। दोनों ममालिक का इलाकाई और आलमी फोरम्स पर करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। सदर ममलिकत का चीन की जानिब से हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ ताउन पर इजहार तशक्कुर। कहा कि पाकिस्तान और चीन आहनी भाई और हर मौसम के स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। चीन से दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। सदर जरदारी ने CPEC के कामयाब निफाज में चीन के ताउन को सराहा। कहा कि CPEC का दूसरा मरहला आला मयार की तरक्की के नए दौर में दाखिल हो चुका है। ट्रंप को धचका, अमेरिका में नई तारीख रकम। न्यूयॉर्क में मेयर के तारीख साज इंतखाबात में मुस्लिम उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी कामयाब। 1969 के बाद पहली मरतबा 2 मिलियन से ज़ायद अफराद ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। नौ मुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी का विक्ट्री खिताब। कहा कि न्यूयॉर्क के अवाम ने साबित कर दिया कि पावर उनके हाथों में है। हमने न्यूयॉर्क में तारीख रकम की है। न्यूयॉर्क में मौरूसी सियासत का खात्मा कर दिया। मुझे मालूम है ट्रंप आप मेरी तकरीर देख रहे हो। ट्रंप सुन लो, तारिकीन वतन ही न्यूयॉर्क चलाएंगे। हम लीडरशिप के नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। ये शहर आपका है, ये जमहूरियत भी आपकी है। न्यूयॉर्क को ऐसा बनाएंगे जहां वर्किंग क्लास आसानी से रह सके। न्यूयॉर्क में अब इस्लामोफोबिया नहीं फैलाया जा सकेगा।
न्यूयॉर्क मेयर का इंतखाब लड़ने वाले सदर ट्रंप के हिमायती याफ्ता उम्मीदवार एंड्रयू कोमो ने शिकस्त को तस्लीम कर लिया। नौमुंतखब मेयर ज़हरान ममदानी को मुबारकबाद भी दी। साबिक न्यूयॉर्क गवर्नर एंड्रयू कोमो ने बतौर आज़ाद उम्मीदवार न्यूयॉर्क के मेयर के इंतखाब में हिस्सा लिया और शिकस्त से दो चार हुए। उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए कहा कि हम हर मुमकिन तरीके से मदद करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा शहर बेहतर तौर पर काम करे, क्योंकि हमारा शहर दुनिया का सबसे अजीम शहर है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ज़हरानी की जीत पर कहा है कि वोटर्स के मुताबिक रिपब्लिकन की शिकस्त की दो वजूहात हैं। शिकस्त की एक वजह यह है कि मैं बैलेट पर नहीं था और दूसरी वजह यह है कि शटडाउन था। अमरीकी रियासत वर्जीनिया में डेमोक्रेट्स ने तारीखी कामयाबी हासिल कर ली। डेमोक्रेट उम्मीदवार एबिगेल स्पिनबर्जर वर्जीनिया की पहली खातून गवर्नर और गजाला हाशमी नायब गवर्नर मुंतखब हो गईं। वर्जीनिया में डेमोक्रेट्स ने रिपब्लिकन से गवर्नर की नशिस्त वापस ले ली। अमरीकी मीडिया के मुताबिक गवर्नर के लिए एबिगेल स्पिनबर्जर ने मुखालिफ उम्मीदवार बेन समरलसेयर को शिकस्त दी है। वर्जीनिया में डेमोक्रेट्स की नायब गवर्नर की उम्मीदवार गजाला हाशमी ने भी कामयाबी हासिल करते हुए अपने हरीफ जॉन ब्रेड को पिछाड़ दिया। गजाला हाशमी की जीत मुस्लिम खवातीन के लिए नई तारीख रकम करेगी। गजाला हाशमी वर्जीनिया की पहली मुस्लिम और जनूबी एशियाई सेनेटर भी रह चुकी हैं। रेकोडिक मनसूबा 2028 में बाकायदा तौर पर फाल होगा। मनसूबे से पाकिस्तान की पहली बरामद का तखमीना $2.8 बिलियन लगाया गया है। रेकोडिक मनसूबा मुल्क की मईशत के लिए हम संग मील साबित होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब, कहा कि अगले साल बजट FBR नहीं बल्कि टैक्स पॉलिसी ऑफिस बनाएगा। आइंदा बजट ताजिरों के साथ मिलकर बनाया जाएगा। हमें मुल्क चलाना है, अखराजात और रेवेन्यू को साथ लेकर चलना है। वज़ीर आज़म ने बिजनेस कम्युनिटी के साथ मीटिंग करके 8 ग्रुप्स तश्कील दिए हैं। माशी इस्तेहकाम का फ़ायदा ये हुआ है कि अब हुकूमतों ने अपना खर्चा खुद उठा लिया है। टेक्सटाइल के शोबे को साथ लेकर चलना है। IT सेक्टर में बहुत पोटेंशियल मौजूद है, बहुत ज़बरदस्त एक्सपोर्ट रही। कराची पाकिस्तान का माशी हब है। राबतों में इजाफे से ही तरक्की की राहें हमवार होती हैं। कराची में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के 90वीं एडिशन की तकरीब से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का खिताब, कहा कि कारोबारी सरगर्मियों के लिए साजगार माहौल फराहम किया जा रहा है। सिंध हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फ़रोग दे रही है। ई चालान पर सियासत की जा रही है। ये सियासी जमातें हर चीज़ पर तनकीद करती हैं। ई चालान के मामले पर कुछ लोग तो अदालत भी गए हैं, अदालतों का एहतराम करते हैं, लेकिन सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि ट्रैफिक चालान के बाद शहर में अब बेहतरी नज़र आ रही है। ऐसे इक़दाम तकलीफ़देह होते हैं, इससे जानें बचाई जा सकती हैं। लोग ट्रैफिक कवानीन की पासदारी नहीं करते। लोगों के लिए पहला चालान माफ़ कर दिया है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि 27वीं तरमीम पर नून लीग की लीडरशिप ने पीपल्स पार्टी क़यादत से राबिता किया। किसका साथ देना है किसका नहीं, फैसले मुशावरत से किए जाते हैं। ज़रूरत के तहत आइन में तब्दीली की जा सकती है। जमात इस्लामी ने ई चालान के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफ़र कहते हैं कि शहर में हादसात में इजाफा होता जा रहा है। एक हफ्ते में 30,000 से ज़ायद शहरियों पर जुर्माने आयद किए गए। शहरियों पर भारी जुर्माने रियासत की नाअहली है। आर्टिकल 9 के तहत रियासत शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदार होती है। शहर में टूटी सड़कें, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, हद रफ्तार या साइन बोर्ड्स तक मौजूद नहीं। माशी हब में शहरियों को मयारी सड़कें और ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ही नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।